सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। असंस्कारी अस्पृश्य, किसी जाति विशेष को अस्पृश्य मत मानना। हमारे यहाँ अमुक वर्ण को, हम अमुक जाति को अस्पृश्य मानते रहे, वो जो अस्पृश्यता का कलंक हिंदू धर्म को लगा, अच्छी बात है। अब धीरे धीरे एजुकेशन के द्वारा वो कलंक, वो नासमझी दूर हो रही है। कोई वर्ण विशेष, कोई जाति विशेष अस्पृश्य नहीं हो सकता, असंस्कारी अस्पृश्य। फिर वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, व्यसनी है, व्यभिचारी है, गलत काम करने वाला है, वो ब्राह्मण असंस्कारी है, तो ब्राह्मण होते हुए भी वह अस्पृश्य है। और क्या कबीर जैसे, भले ही वो शूद्र में प्रकट हुए थे, लेकिन उन्हें अस्पृश्य कहोगे? रविदास जी को क्या कहोगे? कोई वर्ण विशेष अस्पृश्य नहीं है, कोई जाति विशेष अस्पृश्य नहीं है, अस्पृश्य है असंस्कारी। तो मंधरा का रजोगुण कई में प्रवेश कर गया। और फिर तो जिस प्रकार मुरली पर नागिन डोलती है, मंधरा की वाणी पर कई जी डोलने लगी। सच कह रही हो? कहा मंधरा ने, महारानी मैंने तुमको कहा ना तुम्हारा बेटा भरत राजा बने या कौशल्या का बेटा राम राजा बने, मैं तो दासी से महारानी बनने वाली नहीं हूं। ये तो तुम्हारे हित के लिए मैंने कहा। जब से मैंने ये सुना है तब से मैं बड़ी चिंतित हूं। और ऐसा हो सकता है महारानी, क्यों नहीं हो सकता? आखिर कौशल्या तुम्हारी सौतन है, और सौतन कभी अपनी सौतन का सुख देख नहीं सकती। कद्रु और बिनता का दृष्टांत, शास्त्रों की भी बड़ी ज्ञाता, पंडित है पूरी मंथरा। कद्रु और बिनता की कथा सुनाने लगी। पता नहीं कद्रु ने बिनता को कितना दुखी किया था। सर्पों की माता कद्रु और पक्षियों की माता गरुड़ जी की मां का नाम है बिनता। तो कद्रु ने बिनता को कितना दुखी किया था, कथाएं सुनाने लगी। सौतन कभी भी अपनी सौतन का सुख सह नहीं पाती। महाराज तुमसे इतना स्नेह करते हैं ऐसा तुम मानती हो, और कौशल्या ने इसलिए महाराज को बहकाया है। तुम जो भी मानो, इस वक्त तो तुम घी में पड़ी हुई मक्खी की तरह हो, फेंक दी जाओगी, कहीं की नहीं रहोगी। कई जी घबराई। मंथरा, मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा किया नहीं, कोई हमारा बुरा क्यों सोचेगा? मैं तो भरोसा नहीं कर पा रही हूं, मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। मंथरा भी आंख में आंसू बोली, महारानी सच बताऊं, मुझे भी बड़ी चिंता हुई। जब से ये मैंने सुना मुझे भी बड़ी चिंता हुई। इसलिए तुम्हारे पास आने से पहले मैं एक ज्योतिषी के पास गई थी, पूछा। तो ज्योतिषी ने प्रश्न कुंडली बना के फल कथन किया, जवाब दिया कि भाई जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है उसी का बुरा होगा, चिंता मत करो। इसलिए महारानी चिंता करने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा धैर्य पूर्वक इसमें से मार्ग निकालना है। जैसा मैं कहती हूं वैसा यदि तुम करोगी तो तुम्हारी हार की बाजी जीत में बदल जाएगी। हाथ पकड़ा मंथरा का और कई बोली, अरे परव को पतु बचन पर सकऊ पूत पति त्यागी। मंथरा, यदि तू कहे तो मैं कुएं में पड़ूं, यदि तू कहे तो मैं पुत्र और अपने पति का त्याग कर दूं। तू मेरे हित के लिए कुछ कह रही है और मैं नहीं करूंगी। इतना जब वश हो गई कई, मंथरा ने दांतों तले जीभ दबा लिया। वाह, अब पूरी आ गई है काबू में। बोली मंथरा, अरे महारानी कुएं में पड़े तुम्हारे शत्रु, तुम क्यों कुएं में गिरोगी? जैसा मैंने सोचा है वैसा यदि तुम करोगी तो बिल्कुल ये पक्का है, हार की बाजी जीत में बदल जाएगी। कहा कई ने, कहो मंथरा क्या करूं? तो मंथरा बोली, महारानी तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारे 2 वचन महाराज के पास अभी उधार है, मांगने बाकी। बोले हां। कहा वो मांगने का समय आया, महाराज से मांग लो, दोनों वरदान ले लो। पूछा क्या मांगू?
बोले इतना भी पता नहीं, बड़ी भोली हो। अरे अपना स्वार्थ तो सिद्ध करना बालक भी जानता है, लेकिन तुम बहुत भोली हो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पहले वचन में तुम मांग लो अपने बेटे भरत के लिए राजगादी, और दूसरे वचन में तुम्हारा बेटा भरत निष्कंटक शासन कर सके, इसलिए राम का वनवास। राम यहां रहना ही नहीं चाहिए। उसको देखेगा तो कभी जनता उसका समर्थन करेगी, भरत का विरोध करेगी, ये गड़बड़ ही नहीं चाहिए। राम को भेज दो वन में, भरत के लिए राजगादी मांग लो, और दूसरे वचन में राम के लिए वनवास। 14 साल का वनवास ये मंथरा ने नहीं कहा, मंथरा तो कहती है राम के लिए वनवास। 14 साल का वनवास ये तो वर मांगते समय कैकेयी के मुंह से निकला। मंथरा तो चाहती है आजीवन वनवास हो जाए राम का। मंथरा ने केवल इतना कहा, पहले वचन में अपने बेटे भरत के लिए गादी, दूसरे वचन में राम के लिए वनवास। मंथरा लोभ रूप है। देखो, कोई व्यक्ति संपूर्ण अच्छा नहीं होता और कोई व्यक्ति संपूर्ण बुरा नहीं होता। जिनको हम बुरा मानते हैं ना, उसमें भी एक दो सद्गुण दिखाई पड़ेंगे यदि आप खोजेंगे, और जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, सज्जन मानते हैं, उनमें भी एक दो दुर्गुण मिल ही जाएंगे। लंका में, और हम कह चुके हैं कि लंका को किसी भौगोलिक स्थान के रूप में मत लेना, ये भूमिकाएं हैं। अयोध्या, लंका, मिथिला, उसकी हमने चर्चा करी विस्तार से। अधिकांश बुरे हैं, असुर हैं, लेकिन वहां एक तुमको विभीषण भी मिल जाएगा। और अयोध्या में अधिकांश सब सज्जन हैं, लेकिन उसमें कहीं मंथरा भी मिल ही जाएगी। मंथरा लोभ रूप है, और वह 2 वर मांगने के लिए कहती है, क्योंकि लोभ हमेशा 2 वरदान चाहता है, 2 बातें चाहता है। पहली बात, अपना फायदा, अपने फायदे की सोचता है, और दूसरी बात, अपने फायदे से ही उसको संतोष नहीं होता है, सामने वाले का नुकसान भी जरूर होना चाहिए, सामने वाले को घाटा होना चाहिए। इसलिए 2 वर मांगने के लिए कहता। कहा कैकेयी ने कि हाँ ये बात ठीक है, मैं मांग लूंगी। बोले तैयार हो जाओ, महाराज के आने का समय हो गया। कैकेयी जी बोली मैं तैयार हूं। बोले ऐसे नहीं, मांगने के पहले ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ये वस्त्र आभूषण, ये जो इतने सुंदर आभूषण पहने, इतने सुंदर वस्त्र पहने, ये उतारो, मलिन साड़ी पहन करके, बाल खुले छोड़ करके कोप भवन में भूमि शयन करो। वातावरण बनाना चाहिए ऐसा। मंथरा के कहने पर कैकेयी जी ने वो जो सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किया था उतारा, मलिन साड़ी पहन ली और बाल खुले कर दिए, और कोप भवन में जाकर के जमीन पर सो गई। कुसंग ऐसे ही हमारे संस्कार के वस्त्र और आभूषणों को उतरवा देता है, हमारी शालीनता चली जाती है, हम सभ्यता को छोड़ देते हैं। कोप भवन में जाकर के सो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, कौन कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग से किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ती। भरत जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता कैकेयी की बुद्धि को भी मंथरा के कुसंग ने बिगाड़ा, तो फिर हम कौन होते हैं भाई। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। लेकिन कुसंग से बचने का पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ता है, कुसंग से बचें। कोप भवन में जाकर के कैकेयी जी सो गई। इसका मतलब यह हुआ कि राजा महाराजा अपने महलों में एक कमरा अलग से रखते होंगे, जिसको नाम दिया जाता रहा होगा कोप भवन। जैसे आप अपने मकान में ड्राइंग रूम, फैमिली सिटिंग रूम, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रन का रूम अलग से, स्टडी रूम, किचन अलग अलग रखते हैं ना सर। उसी तरह कोप भवन भी रहता होगा कि जिसको भी गुस्सा आए तो वहां जाकर सो जाए, ताकि घर वालों को पता चले कि भाई इसको गुस्सा आया, तो उसका मान मनोबल करे।
आजकल हमारे छोटे से घर में कोई अलग से कमरा नहीं होता कोप भवन के नाम से, लेकिन फिर भी घर घर में कोप भवन नहीं होता है क्या? पति पत्नी में झगड़ा होए और किचन से बर्तन की आवाज बढ़ जाए, किचन में बर्तन गिरने लगे, ज्यादा आवाज आने लगे, तो समझना चाहिए किचन इज कन्वर्टेड इनटू कोप भवन। होता है घर घर में कोप भवन। संध्या समय हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, सांझ समय सानंद नृप गयव कई कई गेह, गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सने। सांझ समय सानंद नृप। रामचरितमानस के विद्वान कहते हैं कि पूरे रामचरितमानस में सानंद शब्द केवल एक बार आया, और वो यहां पे सानंद शब्द के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी अवधेश के आनंद की सीमा को बता रहे हैं। इतने आनंदित अवधेश अपने जीवन में कभी भी ना थे। आनंद की सीमा, और सीमा का एक अर्थ होता है बॉर्डर, मतलब अंत। अब ये आनंद की सीमा मतलब आनंद यहां समाप्त होने जा रहा। सीमा जहां होती है वहां हमारे राष्ट्र की हद समाप्त होती है, तो आनंद के साम्राज्य की हद आ गई, मानो वो सीमा आ गई, मतलब अब आनंद समाप्त होने जा रहा है और विषाद के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। सांझ समय सानंद नृप। संध्या हुई, सानंद है नृप। महाराज दशरथ सोचा किसके भवन में जाऊं? कौशल्या भवन में, सुमित्रा भवन में, कैकेयी भवन में। कैकेयी के प्रति उनका जो एक विशेष लगाव था वो दशरथ जी को कैकेयी भवन में ले गया। और याद रहे कि कैकेयी के प्रति दशरथ जी का विशेष लगाव इसलिए है कि कैकेयी का श्री राम के प्रति अति प्रेम है। एक कथा आती है स्वप्नोपाख्यान में कि एक बार महारानी कैकेयी ने सुंदर स्वप्न देखा, और स्वप्न में इतना बढ़िया महल देखा, तो सुबह उठते ही उन्होंने अवधेश से कहा कि मैंने स्वप्न में जैसा महल देखा वैसा महल आप मुझे बनवा करके दीजिए। ये स्त्री हठ, राज हठ, योगी हठ, बाल हठ, ये सब हठ तो प्रसिद्ध है। उसने हठ करी, ऐसा महल मुझे बना के दीजिए। अब दशरथ जी ने कहा भाई सपने सपने होते हैं महारानी, और ये महल कोई कम है क्या? कहा नहीं नहीं नहीं, वो जो मैंने सपने में देखा वो तो बड़ा अद्भुत था, मुझे वैसा महल चाहिए। अरे कहा तुमने महल कैसा देखा सपने में, हमको क्या पता? कहा नहीं वैसा महल मुझे चाहिए। जिद लेकर बैठ गई, हट लेकर के बैठ गई। अंत में अवधेश ने विश्वकर्मा को बुलाना पड़ा, देवताओं के शिल्पी। तो विश्वकर्मा ने कहा कि आप चिंता मत करिए। विश्वकर्मा ने ध्यान के द्वारा और कैकेयी के साथ एकता साधी, और कैकेयी के मन के साथ विश्वामित्र जी एक हो गए, और कैकेयी ने अपने मन से जो देखा था सपना विश्वकर्मा ने वो देख लिया एग्जैक्टली जो कैकेयी ने देखा था। कहा कि बन जाएगा महाराज, चिंता न करिए, ये तो देवताओं के शिल्पी है विश्वकर्मा तो। और उन्होंने जैसा देखा था महल कैकेयी ने सपने में, वैसा ही अद्भुत महल तैयार कर दिया। आहा क्या कहने, अयोध्या के लोग और सब लोग दूर दूर से देखने आते थे कि बड़ा अद्भुत भवन बना। अब जब भवन बन गया, वो सुंदर महल बन गया, तो उसका वास्तु पूजन वो सब विधि करना चाहिए। तो एक शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जी ने निकाला, और उस दिन वास्तु पूजा रखी गई, धामधूम से वास्तु पूजा संपन्न कराई गई। और उस पवित्र दिवस पर गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला था, और कैकेयी जी अपने पुराने महल से निकली उस नूतन भवन में गृह प्रवेश के लिए। तो शोभा यात्रा जा रही है, कैकेयी जी नूतन भवन में प्रवेश के लिए जा रही है। उसी वक्त मिथिला से 2 दूत आए, समाचार लाए कि राम ने शिवधनु भंग किया है, और महाराज जनक अपनी बेटी जानकी का विवाह
श्री राम के साथ करने जा रहे हैं। ये समाचार मिला कैकेयी जी को, इतनी प्रसन्न हुई, मेरे राम को विवाह होने जा रहा। तो कैकेयी जी ने नूतन भवन में प्रवेश करने जा रही थी, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया, नए भवन में प्रवेश नहीं किया। दशरथ जी ने कहा कि भाई अभी तो बारात सब तैयार होगी, उसके बाद जाएंगे, बहुत समय है, तुम पहले ये काम निपटा लो, गृह प्रवेश कर लो। कैकेयी जी ने कहा मैं गृह प्रवेश अब नहीं करना चाहती। क्यों? बोले अब मुझे उसमें रहने नहीं जाना है। बोले कमाल है तुम रानियों का भी, पहले तो जिद करके महल बनवाया, अब कह रही है कि मुझे रहने के लिए नहीं जाना। क्यों? अब पसंद नहीं है क्या? कहा पसंद तो बहुत है, लेकिन अब मैं रहने नहीं जाऊंगी, अब तो राम का विवाह हो रहा है ना, अब इस नए भवन में मेरा राम रहेगा सीता के साथ। तो अपनी वो जो प्रियतम चीज थी वो कैकेयी जी ने राम के लिए रख ली। और यही हुआ बाद में, जब राम जी विवाह करके लौटे तो कैकेयी जी ने कौशल्या जी से कहा कि बहन वैसे तो आप बड़ी हैं, मैं छोटी हूं, तो सीताराम पहले तो आपको प्रणाम करेंगे, बहू तो पहले आपको प्रणाम करेगी, लेकिन प्लीज कुछ ऐसा करो ना बहू मुझे पहले प्रणाम करे, मैं उसको ये देना चाहती, मुंह दिखाई ये महल देना चाहती। अब कैकेयी जी के प्रति कौशल्या जी का भी इतना प्रेम कि कौशल्या जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जब सीताराम जी विवाह करके आए और सीता जी प्रणाम करने लगी तो कौशल्या जी ने कहा नहीं 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 बेटे, पहले कैकेयी अम्बा के पैर छुओ, कैकेयी अम्बा को प्रणाम करो। तो सीता जी ने पहले कैकेयी अम्बा को प्रणाम किया। राम जी और सीता जी कैकेयी जी के चरणों में झुके। कैकेयी जी बहुत प्रसन्न हुई, राम को हृदय से लगाया, सीता जी के माथे पर हाथ रखा, मुखारविंद देखा सीता जी का, और मुंह दिखाई में सीता जी को वो जो स्वप्न महल की चाबी थी वो दे दी कि बेटा तुम इसमें रहना, में मेरे राम के साथ। निकालती है इस कैकेयी रूपी नागिन की कौन सी दो जिह्वा है? दो बासना रसना दसन बर, मरमठा हरु देखई, मरमठा हरु देखई। दो वासना जो है कि मेरा बेटा भरत राजा बने और कैकेयी कौशल्या का बेटा राम वन में जाए, वो वासना वही रसना है, जिह्वा। और फिर जो वचन मांगेंगी दो, उस वासना से प्रेरित होकर के वही है दसन, दांत। उसमें जहर भरा होता है ना, दो दांत होते हैं। दो वासना दस रसना दसन बर, मरमठा हृदय, डसने के लिए मर्म स्थान ढूंढ रही है। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। उस अपमान को सह लिए अवधेश, लेकिन भवितव्यता, भविष्य देखो क्या भाग्य, प्रारब्धवश अवधेश ने उसको तो काम कौतुक के रूप में देखा, यानी कि भाई रानियां जब रूठती हैं तब ऐसा ही करती है, इट्स ओके। तो बार बार फिर कहने लगे, बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, बार बार कहने लगे हे सुमुखी सुलोचनी, पिक बचनी कोयल के से कंठ वाली, गजगामिनी हाथी जैसी चाल वाली। जिनके घर में 4 बेटे विवाहित है, उनके विवाह के भी 12 साल बीत गए हैं, तब ये घटना घट रही है। इस वक्त श्री राम जी की उम्र है 27 साल की जब ये घटना घट रही है। राम जी के विवाह के 12 साल बाद,
और जिनका ज्येष्ठ पुत्र गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राम करहूं सब संयम आजू संयम का पालन कर रहा है। और उस वक्त स्वयं राजा अपनी रानी को इन शब्दों ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को उपकर। तुलसीदास जी कहते हैं काम प्रताप बढ़ाई, अवधेश के सिर पर काम, कैकेयी के सिर पर क्रोध और मंथरा के मन में लोभ। मंथरा खतरनाक पात्र है कि मैं किंग तो नहीं बन सकती लेकिन किंग मेकर तो बन सकती हूं, और किंग मेकर भी बन जाए तो सत्ता के एकदम समीप तो पहुंच जाए, और सत्ता के समीप पहुंच गए तो भी बहुत सी बातें हो सकती है। फिर कुटिल राजनीति जानने वाले लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं। लोभ है मंथरा के मन में, कैकेयी के मन में क्रोध और दशरथ जी के मन में काम, और जहां काम क्रोध और लोभ का साम्राज्य हो वहां राम राज्य नहीं, वहां राम वनवास ही होता है। हे प्रिया, तेरा अहित किसने किया? कहो कौन है वो? किसको विधाता उठाना चाहते हैं इस संसार से? कहो कैकेयी, किस राजा को रंक बना दूं या किस रंक को राजा बना दूं? अरे रंक को राजा बनाने की बात भूल जाइए, अब तो राम को भी राजा नहीं बना पाएंगे। स्थिति ये होने जा रही है। कैकेयी, तुम्हारे प्रति मेरा अति स्नेह है, सच कहता हूं। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो भामिनी राम शपथ सत मोही। मुझे 100 बार राम की सौगंध, जिंदगी में पहली बार राम की सौगंध खाया। मंथरा ने कहा था कि वचन दो मांगना महारानी अवधेश से, लेकिन तब भूपति राम शपथ जब करें, जब भूपति राम शपथ करे। और यहां कैकेयी ने कहना नहीं पड़ा भूपति को राम शपथ करने के लिए, भूपति ने स्वयं कह दिया, भामिनी राम शपथ सत मोही। मुझे 100 बार राम की सौगंध। लेकिन एक दृष्टि से अच्छा भी हुआ, क्योंकि राम की सौगंध करी तो राम की याद आई, और राम की याद आई तो काम का प्रभाव खत्म हुआ, क्योंकि राम और काम एक साथ नहीं रह सकते, रवि रजनी एक साथ नहीं रह सकते। सोचा, अरे मैं तो इसको सुंदर समाचार सुनाने आया हूं राम के राज तिलक का। अभी समाचार सुनाऊंगा, खुश हो जाएगी, गुस्सा थूक देगी। कहा कि कैकेयी सुनो, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है मैंने, और वो खुशखबरी तुमको सुना रहा हूं, तुमको सुनाने आया हूं। कल श्री राम का राज तिलक मैं कर रहा हूं। वशिष्ठ बाप जी ने भी अनुमति दे दिया है और सब तैयारी हो गई है। कल प्रातः श्री राम का राज तिलक होगा। खुश होना चाहिए था कैकेयी ने समाचार सुनकर के, नहीं हुई, उल्टे बड़ी बड़ी आंखें, वही गुस्सा, वही नाराजगी। अवधेश ने मन ही मन सोचा, अरे हां शायद इसलिए ये रूठी हुई है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर रानियों को रूठने की आदत होती, क्योंकि समय देखकर रूठेगी तभी तो उसको जो चाहिए मिलेगा। जमाई जी कब रूठते हैं? जब साले की शादी निश्चित करी जाती है, उसको पता है कि तब मनाएंगे लोग मुझे। समय જોઈને તે રીસાવાય ને તો આપણે એમ કે મારે નથી ખાવું, ગામમાં કોઈ જમીન વયું જાય ને આપણને ભૂખ્યા ઊંઘ ન આવે, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। समय देखकर रूठना चाहिए। तो ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर रानियों को रूठने की आदत होती है, शायद इसीलिए इसको समाचार मिल ही गया है मुझसे पूर्व और इसीलिए रूठी हुई है। कैकेयी मांगो क्या दो तुम्हें, मैं बहुत प्रसन्न हूं।
कुछ मांग लो मुझसे। अब कई बोली, मांग मांग कहना है लेकिन कभी कुछ देना भी है। पहले के भी मेरे 2 वचन आपके पास अभी उधार है, मुझे मिले नहीं। अवधेश बोले, अरे हां मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। तुम्हारे 2 वचन मेरे पास अभी मांगने बाकी उधार है। और कई आज तो मैं अति प्रसन्न हूं, 2 नहीं 4 मांग लो। राम का राज तिलक होने जा रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, 2 नहीं 4 मांगो। कई बोली, 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, और वो भी तुम्हारी मेहरबानी के नहीं, मेरे अधिकार के जो हैं वो। अवधेश ने कहा, हां ठीक है मांग लो, क्या दूं? बोली, दोगे ना? क्या कह रही है? रघुवंश का राजा एक बार वचन दे देता है और फिर उससे ये पूछा जाए, शंका करी जाए? तुम्हें पता नहीं रघुकुल की रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति प्रसिद्ध चौपाई रामायण की। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहूं बरु बचन न जाई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। रघुवंश की यह रीति है कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाए। तुम तो जानती हो कई रघुवंश का बालक जब पलने में माताएं जुलाती है, उस बालक को तो लौरी नहीं सुनाती है, उसके स्थान पर एक चौपाई सुनाती। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गूंजा। असत्य समान दूसरा कोई पाप नहीं। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, असत्य समान कोई पाप नहीं। रामचरितमानस में यह भी लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य समान कोई धर्म नहीं। इसलिए धर्म का पहला चरण है सत्य, दूसरा तप, फिर दया और दान। सत्य ही धर्म है। और तप का मतलब है सत्य के पालन में जो भी कठिनाइयां आवे, उन कठिनाइयों को सहना, कष्टों को सहना, लेकिन सत्य को न छोड़ना। सत्य के लिए जो हम सहते हैं वही है तप। तप का मतलब यह नहीं कि हिमालय में चले जाओ और नाक पकड़ करके बैठे रहो। गृहस्थाश्रम में कोई आदमी है, अपनी घर गृहस्थी चला रहा है, धंधा कर रहा है, लेकिन सत्य की राह पर है, सत्य के पथ पर है, सत्य को कभी छोड़ता नहीं। सत्य की राह पर चलते हुए जो सहना पड़े सहता है, लेकिन सत्य को कभी छोड़ता नहीं, तो वह गृहस्थी भी तपस्वी है। और महंगाई के इस जमाने में सत्य के पथ पर चलते हुए नीति की रोटी खाना, मेहनत की रोटी खाना और राम का गुण गाना, इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं जो गृहस्थी कर रहे हैं आजकल। जरूरी नहीं कि जंगल में ही चले जाओ और तपस्या होती है। और इस प्रकार की तपस्या करते हुए जो भी नीति की रोटी कमाते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, उसमें से यदि कोई आंगन में आ जाए अतिथि तो उसको आधी रोटी खिला देना। हाँ? अतिथि देवो भव की भावना का रक्षण करना। गृहस्थी बड़ा तपस्वी है। ये दया और ये दान धर्म को संपूर्ण बनाते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया, तो हिंसा न करे, अहिंसा परमो धर्म। और दान, मेहनत से जो मिलता है उसको भी फिर बांटे। तो 4 हो गए चरण धर्म के।
पता नहीं लोगों को झूठ में ज्यादा श्रद्धा। लोग कहते हैं भैया 2 पैसा कमाना है तो थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है।